नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब तक नवाज शरीफ मुकम्मल ठीक ना हो जाएं, सफ़र ना करें। एंजियोग्राफी होने तक नवाज शरीफ अस्पताल से दूर ना जाएं। जहनी दबाव के माहौल में नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ दिल के मरीज और कोरोना के सबब उनकी जान भी जा सकती है। बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। हुकूमत का नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाली करार देकर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ का मसला झूठी रिपोर्ट से हल नहीं होगा। ज़ाती मौलिज नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहा है। ऐसी रिपोर्ट का मकसद मुल्की कानून का मजाक उड़ाना है। नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें, आराम से लंदन में रहें। मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत। लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई? जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। चोर, मुजरिम और लंदन भागे शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। कप्तान के ऑपोजिशन पर तेज लफ्जी बाउंसर्स कहा। सुप्रीम कोर्ट बार झूठ बोलकर बाहर जाने वाले के लिए अदालत पहुंच गई। बार को कोई बुराई नजर नहीं आती तो गरीबों को जेलों में क्यों रखा हुआ है? बार ये दरख्वास्त भी करे कि पाकिस्तान की जेलें खोल दी जाएं। गरीब चोरी करे तो जेल में डाल दिया जाता है, अमीर को NRO मिल जाता है। 3 बार वजीर आज़म बनने वाला शख्स लंदन के महंगे इलाके में रहाइश पजीर है। हमारा मुकाबला डाकुओं के टब्बर से है। वज़ीर आज़म ने भावलपुर में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए तैयार, हुकूमत के खिलाफ कमर कस्ती। बिलावल भुट्टो ने कहा लॉन्ग मार्च मुल्क की सियासी तारीख का एक अहम संग मील साबित होगा। लाखों अवाम शरीक होकर इमरान खान की मकबूलियत का पोल खोल देंगे। PTI लॉन्ग मार्च से घबराकर झूठे प्रोपेगेंडों पर उतर आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दौरा लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। लॉन्ग मार्च के लाहे अमल पर मुशावरत की। लॉन्ग मार्च जो होता है ये अवाम के साथ इजहार यकजहती होता है, ये मुजाहरा होता है, ये अवाम की राय का इजहार होता है कि आज लोग मुश्किल में हैं। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। हुकूमत की नाहली के बायस महंगाई उरूज पर है। चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खगान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अवाम की जेबों पर डाका मारा जा रहा है और वजीर आज़म के मुशीर फरार हो रहे हैं। जब इलाज मुकम्मल होगा नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। अवाम को लंगर खाने नहीं कारखाने चाहिए। परेशान हो रहे हैं, मेरा ठीक है नहीं है आपको सर, इधर बात करें सर, आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं शाह महमूद साहब, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे नहीं देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। उन्होंने मुल्क का इमेज खराब किया है कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी ईस्ट सो लो और नो राइम हो रही था। कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो यही कुछ होता है। मैं वो ऑपोजिशन को वार्न कर रहा हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर नजरसानी करें,
इनके साथ हाथ हो गया है और हाथ होने वाला है। आज तो स्पोक्स पर्सन शाह महमूद बना हुआ था, समझ, तो इसलिए मैं अभी जो मैंने बात करनी होगी वो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करूंगा। रूल्स में मुझे समझाने आए। शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी में सियासी मैच, एक दूसरे पर लफ्जी हमले। शाह महमूद कुरैशी बोले, यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं बिल लाने का बरवक्त पता नहीं चला। ऑपोजिशन लीडर इतने बेखबर और मासूम क्यों थे? इन्होंने ड्रामा किया, ये अपना इस्तीफा भी वापस लेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का तुर्की बा तुर्की जवाब, बोले ये मुझे क्या रूल सिखाएगा? जब मैं स्पीकर था ये मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी था, मोहतरमा ने मुझे कहा था इसे रूल सिखाओ। शाह महमूद कुरैशी को ईवान के अंदर जवाब दूंगा। मौलाना फजल रहमान के विफाकी हुकूमत पर वार जारी। चमन में अवामी इज्तिमा से खिताब ने कहा, हुक्मरानों ने मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया। आम आदमी राशन खरीद सकता है, न बिजली के बिल दे सकता है। पाकिस्तान को गुलामी की जानिब ले जाया जा रहा है। कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियाँ? जानते हैं सेनेट में स्टेट बैंक बिल कैसे पास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर को बल्दियाती इंतखाबात में हंगामा आराई महंगी पड़ गई। बन्नू की तहसील बकाखिल में अमन व अमान केस का फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को जिम्मेदार करार देते हुए 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद के बेटे मामून रशीद भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन ने MPA शाह मोहम्मद को डी नोटिफाई कर दिया। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर भी मुश्किल में। समात के दौरान विफाकी वजीर की तकरीर चलाई गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मिसाल बनाएंगे। क्या ताहयात नाअहली की सजा बरकरार रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया, अदालत उज़्मा मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। किसी मामले पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन का जल्द अपील दायर करने का ऐलान। कहा, अहम केस में तकनीकी एतराज़ लगाया जाना बदकिस्मती है। अदलिया की आज़ादी और जजेस के एहतसाब को अलग नहीं किया जा सकता। इदारा अंदर से मुनक़सिम हो तो बैरूनी हमलों के खिलाफ अवामी हिमायत नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कानून की बालादस्ती के लिए माजी के तल्ख तजर्बात को जहन में रखना होगा। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि आइन तोड़ने वाला सजा पाकर भाग जाएगा। रोना में अदालत एक दिन भी बंद नहीं हुई, फिर भी मुकदमात का बोझ 53,000 से बढ़ गया। जजेस तैनाती में शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक काबिलियत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज मुकर्रर हुई। कोरोना वबा की वजह से मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को 2 चैलेंजेस का सामना रहा। पहला चैलेंज कोरोना वबा थी, जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात सामने आई। दूसरा चैलेंज जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस था। पहली खातून जज को सुप्रीम कोर्ट लाने का एजाज भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोविड के दौरान जजेस और स्टाफ की सेहत का ख्याल रखने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का हुक्म दिया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री से केसेस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत शुरू कराई। आवाम को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान नेपरा हुकाम ने कहा, LNG की किल्लत से 2 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 2 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा।
यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देने वाली हुकूमत ने खाने का तेल और घी महंगा कर दिया। दालें, सर्फ, साबुन, शैम्पू, मसाला जात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतादिद अशिया भी गरीब की पहुंच से बाहर। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 57 से 70 रुपए फी किलो तक इजाफा। अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सूबाई हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर असद उमर ने फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायद है। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके भी दुनिया से जुड़ गए। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा शमशाल गांव में मवासलाती इनकलाब। तलबा को 4G इंटरनेट की सहूलत मिल गई। SCO ने आसान शिफा टेलीमेडिसिन की सहूलत भी फराहम कर दी। 21वीं सदी की सहूलत मिलने पर शमशाल गांव की आबादी में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना की 5वीं लहर का एक और हलाकत खेज दिन। मुहलिक वबा मजीद 32 जाने ले गई। 24 घंटे में 5327 नए केस। मस्बत केसों की शरह 9.65% रही। NCOC के सरबराह असद उमर की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोरोना वैक्सीन की खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। 18 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। अवाम की बड़ी तादाद बूस्टर डोज भी लगवा चुकी। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस में PTI के गैर मुल्की अकाउंट्स की तफसीलात अकबर एस बाबर के हवाले करने का हुक्म। स्पेशल सेक्रेटरी को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम दस्तावेजात का जायजा लेकर हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब फारूक हबीब कहते हैं अकबर एस बाबर को केस से अलग करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है। सिंध बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौक़िफ़ की तायद है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत का बनाया कानून आइन से मुतसादिम और नक़ाइस से भरपूर है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने फैसले को खुशाइन करार दिया। उधर MQM क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना जारी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये कोई अलामती धरना नहीं, ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हमारा सुख चैन शहरियों के लिए हाजिर है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी ने मजीद कहा शहरियों की आज़ादी सिर्फ आइन में लिखा है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। आज मुज़ाकरात के चौथे दौर का इम्कान है। मुतालिबात मनवाए बगैर नहीं उठेंगे। भारत मगरबी दरियाओं पर पन बिजली के कई मंसूबे तामीर कर रहा है। मोने सलाही ने सेनेट में तहरीरी जवाब पेश कर दिया। वज़ीर आबी वसाइल मोने सलाही ने बताया इन बिजली घरों के डिज़ाइन की अक्सरियत सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी है। दरियाओं पर भारतीय मंसूबों से बाखबर हैं। तमाम केसेस इंडस कमीशन की सतह पर दो तरफा हल के लिए भारत से उठाए जा रहे हैं। दुआबंगी केस के मुलजिम जुहेब के फरार केस में पेशरफ टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम खुद कॉल करके टैक्सी बुलवाता था। उधर सेंट्रल जेल पुलिस ने DIG जेल खाना जात को केस जेल में चलाने की सिफारिश कर दी। गिरफ्तार पुलिस एहलकार के जिस्मानी रिमांड में 3 फरवरी तक तौसी। कराची में डाकू बेलगाम। डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया। हेलमेट पहने डाकुओं ने फैमिली से मोबाइल फोन और रकम छीनी और फरार हो गए।
फ़लस्तीनियों को नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाने पर इसराइल को जवाबदेह होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में इसराइली मजालिम से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट में कहा कि इसराइल यहूदी आबादी की अक्सरियत को कायम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाई गई है।